Hello students, welcome to my channel. Today we are talking about cell. सेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और ये हमारे जनरल स्टडी में भी काम आता है। तो हम सेल के बारे में आज स्टडी करेंगे। सेल बेसिकली होता क्या है, जैसे कि एक मकान को बनाने के लिए एक ईंट की आवश्यकता होती है, वैसे ही इंसान की बॉडी को बनाने के लिए एक एक सेल की ज़रूरत होती है। अब ये जो सेल होते हैं ये बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं। जैसे ब्लड के सेल जो होंगे उनकी शेप्स अलग होगी, मसल सेल की शेप अलग होगी, बोन सेल की शेप अलग होगी। तो अभी हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिया हुआ है सेल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो सेल होता है वो कैसे बना होता है। सेल जो होता है बहुत सारी ऑर्गेनेलिस से मिलके बना होता है। सेल के आउटर में एक लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि बाहर की चीज़ को अंदर और अंदर की चीज़ को बाहर जाने के लिए ये परमिट करता है। जैसे कि ऑक्सीजन को बाहर से सेल के अंदर और सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो जाता है। जैसे आप हमने पढ़ा हुआ है कि जो सेल जो होते हैं सॉरी गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू जाती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे ऑक्सीजन का लेवल बाहर ज़्यादा होता है तो वो बाहर से सेल के अंदर आती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेल के अंदर मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोड्यूस हुई होती है तो वो सेल से बाहर जाती है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूज़न। उसके आगे हम चलते हैं तो सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, इस तरीके से सॉरी थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर के नाम से जानते हैं। जब हमारा सेल जो होता है वो डिवाइड होने की कंडीशन पे पहुंच जाता है तो वो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और रोड शेप स्ट्रक्चर में बन जाता है। तो क्रोमोसोम को हम ऐसे जानते हैं जैसे कि उसमें एक इंफॉर्मेशन होती है जो इनहेरिटेंस को मेंटेन करता है, मतलब एक जनरेशन से कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में लेके जाता है। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम जीन के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन जाते हैं, तो वो डीएनए का सेगमेंट होता है और जो डीएनए है वो किसका कंपोनेंट है, वो क्रोमोसोम का कंपोनेंट है। ठीक है, तो उसके अब जो न्यूक्लियस है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है तो उनको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं और उस तरीके के जो सेल होते हैं उनको प्रोकैरियोट बोलते हैं। और जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको यूकैरियोट सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइटो सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होते हैं वो इस तरीके से ट्यूब लाइक होते हैं। ठीक है, तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। तो जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं उनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिनके ऊपर नहीं होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाने जाते हैं। अब इनका काम क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करते हैं और उन्हीं फैट मॉलिक्यूल और प्रोटीन से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है जिसको उस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज़ की। तो गोल्जी बॉडीज़ क्या काम करती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सिंथेसिस करता है, जो भी बनाता है, उसको पैक करके सेल के बाकी पार्ट तक इसको पहुंचाने का काम करते हैं। अब राइबोसोम जो होते हैं वो तो हम सबको पता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि प्रोटीन जो फॉर्म होती है वो राइबोसोम के अंदर ही फॉर्म होती है। राइबोसोम ही प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो ड्रग या टॉक्सिन होते हैं उनको डिटॉक्सिफाइंग करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि जो सेल के अंदर जितनी भी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है। तो जो पावर प्रोड्यूस करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है और कौन सी करेंसी में करता है, एटीपी, जिसको हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें लाइजोसोम की, तो लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जब सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल खराब हो जाती है तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसी तरीके से अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइजोसोम बर्स्ट हो जाता है और उसके अंदर का जो एंजाइम है वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, सो ठीक है, इस बारे में तो अब हो गया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।